रुक्मणी जी ने राधा रानी के दर्शन किए। जब कुरुक्षेत्र की कथा आती है भागवत में, जब भगवान के 16,108 ब्याह हो गए, द्वारिकाधीश बन गए, उसके बाद कुरुक्षेत्र में 100 साल बाद ब्रजवासियों से मिले ठाकुर जी, तब रुक्मणी आदि सब पत्नियों के मन में आया कि ये राधा रानी को देख के तो आए, कितनी सुंदर है, त्रिलोक की सुंदर कृष्ण की हम पटरानियां हैं, हमारी सुंदरता के आगे स्वर्ग की उर्वशी आदि, रंभा आदि अप्सराएं भी फीकी लगती हैं, परंतु ये राधा रानी कैसी है, एक बार देख के तो आए। थोड़े अभिमान में गई हैं किशोरी जी को देखने के लिए। जैसे ही जिस शिविर में किशोरी जी विराजमान थी उसमें भीतर प्रवेश किया तो मृग नैनी, मृग जैसे नेत्र, एक बार किसी को देख लें तो वो वहीं स्तब्ध मूर्तिमंत हो जाए। देख करके 8 पटरानियां तो नतमस्तक हो गईं और मन में सोचने लगी, हम काय बात की सुंदर हैं, सुंदरता तो इसे कहते हैं। प्रणाम किया, हे किशोरी जी, हे वृषभानु दुलारी, हे बरसाने वाली, हे श्यामाजू, हमारो प्रणाम स्वीकार करो। तुरंत, मैं राधा रानी नहीं हूं, मैं तो दासी हूं, राधा रानी भीतर है। मैं राधा रानी नहीं हूं, मैं तो दासी हूं, राधा रानी भीतर है। 8 में से 4 तो वहीं से लौट गए। बोले, जब दासी की सुंदरता हमसे सहन नहीं हो रही है, किशोरी जी को कहां देखेंगे। 4 ने प्रयास किया और भीतर गई तो बाहर जिसे देखा उससे भी अतीत सुंदर, बोले निश्चित किशोरी जी हैं। प्रणाम किया, बोले आप किशोरी जी? बोले नहीं, मैं दासी हूं, किशोरी जी भीतर है। 2 वहां से भी लौट गई, बोले कि अब किशोरी जी को नहीं सहन कर पाएंगे हम, ये तो दासियों ने हमारे मान का मर्दन कर रखा है, किशोरी जी क्या करेंगे। कहते हैं अंत तो गत्वा रुक्मणी जी पहुंची बस, और जैसे ही रुक्मणी जी ने प्रवेश किया, असंख्य, संख्या गिनी नहीं जा सकती, इतनी असंख्य सुंदरियां चारों ओर बैठी हैं, और उन सबकी सुंदरता में विशेषता यह है, एक की भी सुंदरता काम प्रकट नहीं कर रही है, सबकी सुंदरता गुण प्रकट कर रही है, नेत्रों से अश्रु प्रकट कर रही है। और उन सब के मध्य में एक सिंहासन पर तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी श्री किशोरी जी विराजमान। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी श्री किशोरी जी विराजमान। रुक्मणी जी देखते ही मूर्छित हो गईं, बेहोश हो गईं, सुंदरता सहन नहीं कर पाई, इतनी सुंदर। किशोरी जी के रूप का कहां वर्णन करूं। तुरंत किशोरी जी ने जाकर के रुक्मणी जी को संभाला। जब होश में आई, कहां तो देखने आई थी, परखने आई थी, जानने आई थी, अब स्थिति क्या हो गई। जो रुक्मणी जी कभी कृष्ण से वियोग की इच्छा नहीं रख सकती, ठाकुर जी दूर चले भी जाते हैं तो रो रो करके रुक्मणी जी का बुरा हाल हो जाता है, वो रुक्मणी जी की स्थिति क्या हो गई। किशोरी जी को देख करके कह रही हैं, हे श्यामाजू, बस एक इच्छा पूरी कर दीजिए। बोले क्या? बहुत वर्षों तक द्वारिकाधीश की सेवा करी, अब आप अपनी सेवा में मुझे भी दासी बना लें और अपने साथ बरसाने ले चलो, हम द्वारिका को प्रणाम करके आपकी शरण में बरसाने चलें। तब किशोरी जी ने हृदय से लगाया, नहीं, हमारे प्राण आपके पास हैं, उनकी सेवा आपको करनी है, और जब समय होगा तो हम आपको स्मरण कर लेंगे। जब बाहर रुक्मणी जी निकल करके आई तो कहते हैं 2 दिन तक तो मौन ही रही, बोली ही नहीं। बस रुक्मणी जी निकल करके आई तो कहते हैं 2 दिन तक तो मौन ही रही, बोली ही नहीं, बस नेत्रों से अश्रुपात और ध्यान में बैठी हैं किशोरी जी के। इतना सुंदर स्वरूप। तब जैसे तैसे सब जो दर्शन नहीं कर पाई थी उन्होंने पूछा, बताइए तो सही उनका रूप कैसा है। तो रुक्मणी जी वर्णन करती हैं, जब श्याम सुंदर स्वधर्मा सभा करते हैं और जब रात्रि में हरे थके हारे जब लौट करके कक्ष में आते हैं, अपने मुकुट को उतार के धर देते हैं, अपने घुंघराले केशों को जब खोल लेते हैं, अपने सुबह के भारी वस्त्रों को हटा करके रात्रि के कोमल और हल्के वस्त्र धारण कर लेते हैं, और अत्यंत थकान में जब आराम से अपनी शयन शैया पर श्री कृष्ण लेट जाते हैं, उस समय के श्री कृष्ण, उनका वर्ण यदि गोरा कर दिया जाए तो ऐसा लगेगा किशोरी जी सो रहे हैं। एक से हैं दोनों, बिल्कुल कोई अंतर नहीं है, बस श्याम सुंदर गौर सुंदर हैं, वही श्री राधा रानी, कोई अंतर नहीं।